जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक भर्ती का जो आपका मेंस एग्जाम था उसका आज पेपर समाप्त हो चुका है। यहाँ पर हम लेकर आए हैं आंसर की कौन से क्वेश्चन आपके किस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पर बिल्कुल विस्तृत से यहाँ पर हम बताने वाले हैं। कट ऑफ कितनी देखने को मिलने वाली है, यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि लेवल का देखने को मिला है तो यूपी की अगर बात करें, यूपी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी अच्छे लेवल के पूछे गए। बाकी जीएस भी आपकी मॉडरेट टू टफ लेवल की देखने को मिली। यहीं अगर हम लोग बात करें हिंदी सेगमेंट की तो हिंदी आपकी मॉडरेट रही, रीजनिंग भी आपकी मॉडरेट रही, यानी कि ओवरऑल अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर आपका मॉडरेट लेवल का देखने को मिला है। बाकी आप लोग का पेपर कैसा गया आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले आइए हम लोग नोट पेपर की तरफ चलते हैं और एक एक करके रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं सबके एक बार अच्छे से क्वेश्चंस को आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी लेवल की रीजनिंग पूछी गई है तो एक बार यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। आइए चलते हैं फिर यहां से देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी डी ई और एफ। जी यहाँ पर टोटल 7 लोग हैं, 7 लोग गोलाकार मेज पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एक बार देखिए बिठा लेते हैं यहाँ पर 3 4 5 6 7 लोग गोलाकार मेज पर बैठे हुए हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एफ जो है सी के बाएं बगल में बैठा है। देखिए एफ जो है सी के बाएं बगल में, तो यानी कि यहाँ पर सी हो जाएगा तो इस जगह पर आपका एफ बैठ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है जी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो जो आपका जी है वो सी के बाएं से दूसरे स्थान पर, सी के बाएं यहाँ पर यानी पहला ये तो यहाँ पर दूसरा हो गया, यहाँ पर बैठ गया कौन, जी बैठ गया। उसके बाद बात करते हैं ए ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है, जो ए है वो ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो देखिए ई यहाँ पर कहां बैठेगा, ई के बाएं से तीसरे, ई का बाएं यहाँ देखिए पहला दूसरा तीसरा, तो यानी कि ए यहां आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बी जो है डी और ई के बीच में है, तो डी और ई के बीच में यहां पर कौन आ जाएगा, बी। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो बी के ठीक दाएं देखिए यहां पर कौन बैठा है, ई बैठा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर एक कोड भाषा में कूट भाषा में यह दिया गया है, तो यहां से देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर पूछा है एम एन की बेटी को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम प्लस एफ इंटू बी और यहां पर डॉलर एन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां से अगर हम लोग इसको देखिए एम प्लस एफ करेंगे तो एम प्लस एफ का मतलब क्या है, एम जो है वो यहां पर देखिए एम जो है एफ की यहां पर बहन हो जाएगी, तो एम जो है एफ की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। उसी हिसाब से आप जब एफ और बी करेंगे तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, ये इसके मतलब इसके लड़का हो जाएगा, तो इसका लड़का हो गया। उसके बाद यहां पर बी और एन यानी कि ये जो बी है वो किसका पति हो जाएगा, एन का पति हो जाएगा। तो यहां से देखिए एन का जो लड़का निकल के आया वो क्या, लड़की निकल के आई, वो क्या निकल के आई, एम निकल के आई। यही तो पूछ रहा था, एम जो है एन की बेटी है, तो यहां से इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कुछ प्रश्न, देखिए कुछ प्रश्न उत्तर है, उसके बाद बोल रहा है कुछ उत्तर लेखक है, यहां पर बना दीजिए। और फिर लिखा है सभी लेखक कवि हैं, तो सभी लेखक कवि आप बना दीजिए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, कुछ लेखक उत्तर है, सही बोल रहा है। कुछ कवि प्रश्न है, कुछ कवि प्रश्न है, नहीं है, बिल्कुल गलत। सभी प्रश्न कवि हैं, ये भी गलत। उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ कवि उत्तर है, कुछ कवि उत्तर है, बिल्कुल है। तो देखिए पहला और चौथा यहां पर मेल खा रहा है, तो केवल पहला और चौथा केवल बी, ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये पूरा पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर एसएम स्टडी गुरु सर्च करके अभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी यहां पर अगर हम देखिए बात करें, एक कक्षा में 150 छात्र हैं, 150 छात्र हैं, उसमें बोल रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है, यानी कि लड़कियां अगर एक सेगमेंट में है तो लड़के 2 सेगमेंट, यानी कि 3 की वैल्यू यहां पर 150, तो यानी कि 1 की हो जाएगी 50, तो 50 दूनी 100 लड़के हैं और 50 लड़कियां हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, शीर्ष से 25वें स्थान पर है, जो आपका कुणाल है वो शीर्ष से 25वें स्थान पर है, तो यहां से मान लीजिए कहीं पर 25वें स्थान पर है, 25वें स्थान पर है। उसके आगे 10 लड़कियां हैं, यानी कि 10 लड़कियां, तो टोटल कितने लड़के होंगे आगे, 15, यानी कि उसको मिलाकर 15 लड़के आगे होंगे। तो उसके पीछे कितने लड़के हैं, तो यही तो पूछ रहा है कि इसके बाद कितने लड़के हैं, तो उसके बाद हो जाएंगे 85, यानी कि अभी भी 85, यहां पर 85 लोग अभी भी इसके बाद में हैं। टोटल 100 लड़के थे ना, टोटल 100 लड़के थे, 15 उसको मिलाकर आगे हैं, तो उसके पीछे कितने हैं, तो उसके पीछे 85 लड़के अभी भी बाकी हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर देखते हैं 35 नंबर, इलेक्शन।
देखिए इलेक्शन में ई के बाद देखिए यहां पर क्या हो जा रहा है, एक जोड़ जा रहा है ई एफ जी एस, यानी कि दो जोड़ जा रहा है, तो एफ में भी हम दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आई। उसके बाद देखिए एल में आई जे के एल एम एन, यानी कि एक जोड़ रहा है तो एक एल में जोड़ेंगे, एल क्या हो जाएगा यहां पर देखिए एल का क्या हो जाएगा एल एम, और उसके बाद हो जाएगा एन, तो यहां पर आई एन, देखिए आई एन किस ऑप्शन में है, आई एन इसमें, आई एन इसमें है, इन तीन यहां पर ऑप्शंस में है। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां पर आप लोग देख सकते हैं टी को यहां पर क्या लिखा गया है आर, तो यहां पर भी देखिए नीचे भी टी है, इसमें देखिए यहां पर चौथे नंबर पे क्या आना चाहिए आर आना चाहिए, तो आर यहां पर आ जा रहा है। और देखिए ये पहले से मैंने निकाल लिया था कि ये तो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें आई एन नहीं है, केवल यही दो हो सकते, तो यहां पर देखिए आर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, ये देखिए बहुत ही अच्छी सीरीज थी, जिसने भी यहां पर पकड़ लिया होगा बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल था। देखिए सीरीज की अगर हम लोग बात करें 18 से देखिए 24 में डिफरेंस देखिए कितने का है 6 का, 24 और 84 में डिफरेंस देखिए कितने का है 60 का। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 84 और 290 में डिफरेंस कितने का है 210 का। उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस देखिए तो कितने का है 504 का। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 करेंगे यानी कि 8 में से 2 गया 6 बचेगा। इसमें देखिए 4 का क्यूब माइनस का 4 यानी कि 64 में से 4 जाएगा तो 60 बचेगा। इसमें देखिए क्या होगा 6 का क्यूब माइनस का 6 यानी कि 216 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा ये, यानी कि 2 4 6। अगला वाला क्या होगा 8 का क्यूब माइनस 8 यानी कि 512 में से 8 घटाएंगे तो 504। उसके नेक्स्ट क्या होना चाहिए 10 का क्यूब माइनस का 10 यानी कि अगले वाले में 990 हम जोड़ देंगे, तो 990 किस में जोड़ेंगे 798 में। 798 में जब 990 जोड़ेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 12, यहां पर 1788। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या हो रहा है, यहां पर कितने त्रिभुज हैं, तो यहां पर देखिए पहला ये, दूसरा ये, 2 हो गए ऊपर के। उसके बाद देखिए 3 4 और एक 5 आपको दिख गए यहां पर। उसके देखिए 5 के बाद यहां पर कौन सा बन जा रहा है, 5 के बाद 6 और एक 7, बड़े बड़े वाले ले लीजिए। उसके बाद देखिए छोटे छोटे कितने हैं 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि टोटल यहां पर अगर त्रिभुजों की बात की जाए तो 17 त्रिभुज हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए क्या हो जा रहा है, 17 चौकू 68, 13 निम्मा 117, 14 8 112, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां से देखिए क्या बोल रहा है, 8 किताबें ऊपर से रखी गई हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि देखिए ऊपर से क्या बोल रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हिंदी है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 5वें नंबर पर हिंदी है और आपके 6ठे नंबर पर हिंदी है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, हिंदी की एक किताब संस्कृत की 2 किताबों के बीच में है। हिंदी की जो एक किताब है संस्कृत की 2 किताबें, मान लीजिए एक संस्कृत यहां कर दे तो यहां कर दे तो यहां पर 2 हो जाएंगी किताबें, ऐसा नहीं। यहां पर देखिए संस्कृत अगर यहां पर रख देंगे और संस्कृत यहां पर रख देंगे तो संस्कृत की 2 किताबों के बीच में क्या हो जाएगा, एक हिंदी की किताब हो जाएगी। उसके बाद बोल रहा है हिंदी की 2 किताबें अंग्रेजी की 2 किताबों के बीच में है, तो देखिए यहां पर अगर हम इंग्लिश यहां पर रख दें और इंग्लिश की यहां पर रख दें तो इंग्लिश की 2 किताबों के बीच में हिंदी की 2 किताबें आ जाएंगी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, गुजराती की किताब के ऊपर वाली किताब इंग्लिश की है, यानी कि गुजराती की किताब के ऊपर वाली किताब हो जाएगी इंग्लिश की। तो देखिए अब सब भर गया, तो अब यहां पूछ क्या रहा है कौन सी किताब सबसे ऊपर से चौथे नंबर पर है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी कि इंग्लिश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 में यहां पर देखिए आपको बताना है कि शब्दकोश में कौन से नंबर पर यहां पर आने वाला है, तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहां से देखिए PRA यानी कि 2 सबसे पहले आ जाएगा 2, सबसे पहले आ जाएगा 2। उसके बाद देखिए क्या आएगा यहां पर, उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1, फिर 5 यानी 4 या 3, यानी कि 21,543। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 41 नंबर की। विपक्षी दल ने बढ़ी हुई बेरोजगारी दर को लेकर सरकार की आलोचना की, यानी कि बढ़ी हुई बेरोजगारी दर के लिए केवल सरकार जिम्मेदार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ती बेरोजगारी दर को रोकने के लिए सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है, ये हो सकता है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो केवल और केवल 2 निहित हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की, तो देखिए यहां पर बहुत ही अच्छा सीरीज का यहां पर क्वेश्चन था। यहां पर अगर हम लोग बात करें देखिए 2 लाइंस हैं, 2 लाइन को मिलाकर ये आकृति बन रही है, यहां पर 4 को मिलाकर बन रही है, तो देखिए 2 के बाद 4। उसके बाद यहां पर देखिए यहां पर कितना हो रहा है, यहां पर जो बड़ा है देखिए 4 पहले था, उसके बाद 3 बढ़ गया, 4 यहां पर हो गया 7। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए क्या हुआ है, नेक्स्ट में भी आपका 2 को बढ़ाया गया है, तो 2 के 2, फिर यहां पर 2,
फिर उसके बाद 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, तो नेक्स्ट वाले में हमारी 2 बढ़ेंगी। तो 2 बढ़ेंगी तो देखिए 2 बढ़ेंगी तो कौन सी आकृति आ जाएगी, ये नीचे वाली, यानी कि दूसरा, जिसने भी सेकंड ऑप्शन लगाया है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यहां पर देखिए किसकी हम लोग को निकलवा रहा है, सीलिंग फाइल की। तो यहां पर देखिए सीलिंग फाइल के लिए, यहां पर तो फैन के लिए, यहां पर देखिए फैन के लिए क्या हो जाएगी, फैन के लिए हो जाएगी गॉर्बल, तो सीलिंग के लिए क्या हो जाएगी, पिक्सन। अब देखिए पिक्सन जिस ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो पिक्सन देखिए केवल और केवल डी ऑप्शन में है, तो यहां से सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम लोग बात करें, रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आपको पता चलता है कि किस ट्रेन के ऊपर आपका पकड़ना चाहते थे वह चली जाने वाली। यहां पर अगर मान लीजिए टिकट नहीं खरीद पाए हैं तब आप क्या करेंगे, तो ट्रेन के छोड़ने के बजाय उसे पकड़ लेंगे। देखिए अगर हम लोग बेसिकली, अगर हम लोग लॉजिकली बात करें तो देखिए यही वाला ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। बाकी अगर इनके सेगमेंट से भी देखा जाए तो ये भी हो सकता है, पहले टिकट खरीदेंगे, बाद में यदि ट्रेन वहां पर है तो उसे पकड़ेंगे। देखिए अगर लीगली बात करें तो ये होना चाहिए, अदरवाइज अगर हम लोग ऑप्शन चूज करते, अगर मैं ऑप्शन चूज करता तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर मार के आता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 45 की अगर हम लोग बात करें, प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे, आपसे अनुरोध है कि प्रातः 10 बजे से पूर्व अपना स्थान ग्रहण कर लें। देखिए धारणाएं क्या हो सकती हैं, यदि लोग सुबह 10 बजे से पहले अपनी सीट पर नहीं है तो समारोह शुरू नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो आप लोग को बिल्कुल भी प्रायोरिटी मिलने वाली नहीं है। समारोह तय समय पर शुरू होगा, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर दूसरा, यहाँ पर केवल और केवल दूसरा अंतर नहीं आता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर। इसी के साथ आपके पूरे 15 क्वेश्चन समाप्त हुए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।